में धूमधाम उम्मीदें ले आता है। 9 रंग में 9 देवियों की पूजा तो होती है, लेकिन गुजरात के लोगों के लिए बड़ा खास हो जाता है। अब जब बात गोवा की हो, गोवा में अक्सर बीच पार्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब परिभाषाओं को बदल दिया है। अर्चना शाह जैसे लोग यहाँ बहुत अच्छा आयोजन कराते हैं, जहाँ समाज को, अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ एक छत के नीचे जोड़ते हैं। आप इस कम्युनिटी हॉल में देखेंगे तो आपको यहाँ गोवा के लोग मिलेंगे, यहाँ छोटे बच्चे मिलेंगे, यहाँ बड़े बच्चे मिलेंगे। ये 1-2 साल नहीं, कई सालों से आयोजन हो रहा है। अर्चना मैम, आप इतना खूबसूरत आयोजन करती है सालों से, गोवा में तो लोग पार्टी बीच इसके लिए जानते, आपने तो पूरा समा बांध दिया है। सही बात है। हमारे स्पॉन्सर्स भी ऐसे हैं कि जो गुजरात टूरिज्म हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्लस गोवा टूरिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं, और हम आर्ट को जिंदा रखने के लिए आर्ट एंड कल्चर को भी प्रपोज करते हैं कि हम साल में एक बार हमें आप फंड दे दो तो हम अच्छी तरह से कर सके और सबको फ्री एंट्री करवा सके। इसलिए हमारा 1 अक्टूबर को तालीगांव कम्युनिटी हॉल में फ्री एंट्री के साथ लाइव बैंड फ्रॉम मुंबई, समय प्रोडक्शन बाय प्रकाश मोदी, आप जरूर आना। और सिंगर है वैभव वशिष्ठ। मैम, मैं महालक्ष्मी प्रोग्राम में आया था मंदिर में, उससे बड़ा ये प्रोग्राम तो 1 अक्टूबर को और बड़ा होने जा रहा है। वो 3000 प्लस है, और सीएम सर भी आ रहे हैं, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, प्लस टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और स्टेट बीजेपी से भी आ रहे हैं, बहुत सारे डिग्निटरीज आ रहे हैं। आप लोग भी जरूर आना सब। मैम, और कितना खास हो जाता है गोवा में, कोई आप कल्पना की थी कि पूरा गोवा का साथ मिलेगा और पूरी रंग महफिल सज जाएगी? इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सबको इतनी तड़प लगी है ना, जैसे कुछ मीठा खाना है तो अपना स्वीट टूथ कैसे कहता है कि मुझे आइसक्रीम दे दो, वैसे पूरे साल इंतजार करते हैं लोग कि ये प्रोग्राम कब आएगा। मैम, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि मैंने सुना है कि अलग अलग ड्रेसेस महिलाएं प्लानिंग के साथ और 2-3 महीना पहले से तैयारी, आपकी क्या तैयारी है? आप कौन कौन से ड्रेसेस? जब ड्रेसेस की बात आती है, कोई पैसा नहीं देखता, कोई वार्डरोब में कितना पड़ा है कुछ नहीं देखते, सब जम लगा के गुजरात जाके शॉपिंग करके अपना वार्डरोब एकदम 2 महीने पहले से ही तैयार करते हैं कि, और फिर गूगल में भी चेक करते हैं आज कौन सा कलर है, कलर के हिसाब से सब ड्रेसअप करते हैं। आज ग्रे कलर है, आप देखोगे काफी सारे लोगों ने ग्रे कलर पहना है। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, खास करके गरबा नवरात्रि को लेके? कितना अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबको मैं पूरे भारतवासियों को बोलना चाहूंगी कि ये देख रहे हो कितना पीस लविंग, सबके मुंह पे कितना स्माइल है। आप हमेशा पूरे साल सोचो नवरात्रि है, ऐसे ही हंसते रहो और पूरी दुनिया में पीस बना के रखो। आई एम अ गुजराती, born and brought up in गोवा, और मैं मेरे बचपन से ये ट्रेडिशन फॉलो करती आ रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत साल से, मैंने जितना देखा, इट्स ऑलमोस्ट 55 years since I'm seeing this live. You can say that ये कल्चर फॉलो हो रहा है, ट्रेडिशन, और ऐसा लगता है कि गोवा में कल्चर अलग है। ऐसा नहीं है, हम लोग माता जी को उतना ही मानते हैं और हम गुजरात के हैं, लेकिन इतना इधर पूरा कल्चर फॉलो करते हैं। गरबा, आरती, माता जी का पूरा सब जैसे हम फॉलो करते हैं, प्रॉपर एकदम ट्रेडिशन के साथ। सवाल ये नहीं कि गोवा के लोग बहुत कम होता है, क्योंकि गोवा में पार्टी बीच जैसे लोग बातें करते हैं, तो गरबा जैसे आयोजन कितना गोवा के लोगों ने उसे अपनाया है, उसमें कितना घुल मिल पाए हैं? एक्चुअली देखने को गए तो गुजराती से ज्यादा अभी गोवा में इतना फैल चुका है। नवरात्रि के लिए लोग राह देखते, कितने ऑलमोस्ट 1-1, 2-2 महीने से प्रैक्टिस करते, ड्रेसेस वगैरह खरीदते हैं, रेंट पे भी लेते हैं। गुजरात का पूरा कल्चर इधर फॉलो होता है, और हमें गुजरात का गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और गोवा का गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी ये बात TCGL है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। गोवा का टूरिज्म, गोवा के आर्ट एंड कल्चर सारे हमें सपोर्ट करते हैं और स्पॉन्सर्स करते हैं। तो ये सब ट्रेडिशन हम अच्छे से फॉलो करते हैं, और गोवा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरातीज फॉलो करते हैं, इधर के नॉन गुजरातीज
बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं और बहुत बहुत इसमें पार्ट लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कितने लोग इधर ऑलरेडी खेल रहे हैं, उसमें से आप देखने को गए थे आधे से ज्यादा नॉन गुजरातीज है। सो इट इज बिकम अ मिक्स कल्चर, बेसिकली एवरीवन इज एक्सेप्टिंग नवरात्रि। मैम, किस तरीके से तैयारियां आप लोगों की रहती है? गोवा में बहुत कम देखा जाता है कि गरबा जैसे इवेंट हो, क्योंकि गोवा में 20 पार्टी जैसे चीजों के लिए लोग याद करते हैं। हाँ, तो आज अभी टाइम बदल रहा है। हम सिर्फ गोवा में पार्टी और सब वो नहीं करते, यहाँ का कल्चर हम देखते हैं। मैं गुजराती हूँ पर मैं गोवा में रहती हूँ पहले से, तो हमेशा ये 9 दिन नवरात्रि के ही होते हैं। किसी भी पार्टी है वो फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें कल्चर भी हमारा करना ही होता है। और इस बार कितना खास है, क्या खास तैयारी है? इस बार का थीम क्या रखा गया है? तो हमेशा 9 दिन के अलग अलग कपड़े होते हैं और नए नए कलर होते हैं, तो वो ही थीम हम फॉलो करते हैं। जो कलर का होता है वो ही हम पहनते हैं। उसकी आरती की थाली भी वो ही कलर से करते हैं और मिठाई भी वो ही कलर से करते हैं। तो वो हमारा कल्चर और थीम होता है नवरात्रि के लिए। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश अंजारिया। आप तो मतलब गोवा में कितने साल से हैं? गोवा में करीबन 8 years। ये गोवा में अक्सर ना पार्टी बीच के लिए याद करते हैं। हिंदी में क्यों पूछ रहे हैं? हिंदी में ही करना है मुझे। हिंदी में ही करना है। या राज टीवी, ये गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल है। तो बहुत कम देखने को मिलता है गोवा में इस तरीके से कल्चर गरबा। ये तो 25 साल से है। 25 साल। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि गोवा में लोग ना पार्टी बीच के नाम से बाहर के लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ गरबा का आयोजन होता है। गोवा के लोगों का किस तरीके से सहयोग रहा, सपोर्ट रहा? टोटल गोवा का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। गोवा में ये तो टोटली गुजराती पंजिम गुजराती समाज ने ऑर्गेनाइज किया है, विच इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर लास्ट 25 years। ओके, और गोवा का लोग बोलेगा तो देन देर ओरिजिनली कोकनीज एंड महाराष्ट्रियन एंड पोर्टुगीज एंड ऑल, बट दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन दिस। सब नवरात्रि खेलने को आते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? हिरल ठक्कर। मैम, कितने मतलब आप लोगों के लिए गरबा की तैयारियां कैसे होती हैं? खासकर गोवा में बहुत कम देखा जाता है कि इस तरीके से इवेंट हो, आयोजन। आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है नवरात्रि और गरबा? गोवा में 1 महीना पहले से ही चालू हो जाता है। दिस इज ऑल अ वर्क ऑफ 1 month, so it's same as Gujarat. We put in all the efforts. और गोवा के लोगों को क्या कहना होता है, उनका किस तरीके से सहयोग रहता है? क्योंकि मोस्टली गरबा हम गुजरात में देखते हैं, वहां से जोड़ा जाता है। गोवा के लोग इसे क्या कितना घुल मिल के करते हैं? No, they enjoy a lot. They wait for this event, especially Panjim Gymkhana. The other day we had few foreigners also coming over. So yeah, they wanted to come and see. So it's better, no, like everybody can come and watch and at least play. So that's. सर, आपके लिए किस तरीके से नवरात्रि और गरबा के लेके तैयारियां होती हैं, और साल में एक बार मौका मिलता है और गोवा में गरबा और नवरात्रि कुछ स्पेशल बनाता है, तो आपकी तैयारी कितनी रहती है? नमस्कार, जय माता जी। मेरा नाम है डॉक्टर तेजस भट्ट और हम लोग यहाँ पे 75 ईयर्स से हमारा जो कल्चर है, 75 ईयर्स पहले तो कल्चर जो होता था वो गुजराती का होता था। अभी तो ऐसा हो गया कि पूरे वर्ल्ड में ये एक ही प्रोग्राम है जो 9 days सेलिब्रेट होता है और लोग इतने हर्ष उल्लास से करते हैं, और हम इसकी तैयारियां 2 महीने पहले से करते हैं। और हम लोग ऐसे नहीं करते पूरा रिस्ट्रिक्शन है, ये है वो है। जो भी प्यार से आता है, जो डिसिप्लिन से खेलता है, हम सबको वेलकम करते हैं। गुजराती लोग इसीलिए सब जगह में पहचाने जाते हैं कि वो सबको वेलकम करते हैं। आप आए हमारे पास, थैंक यू, एंजॉय। आप भी एंजॉय कीजिए हमारे गरबा। और गरबा में बहुत सारे प्रकार होते हैं। गरबा होता है, रास होता है, रासड़ो होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें देखा गया कि बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, सब एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक अलग तरीके से कनेक्ट कराता है, जोड़ता है लोगों को। सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ताल उसी को ब्रह्म माना गया है हमारे शास्त्र में।
कि ताल है वही ब्रह्म है। शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुआ है ताल, तो ताल है वो सबको जोड़ता है, ताल कभी किसी को तोड़ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ताल से ताल मिला। तो छोटे बच्चे सब जो बीट से होता है वो बीट से खेलते हैं, इसीलिए सब एक साथ में खेलते हैं। तो इसीलिए ताल का महत्व है। कितना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए त्योहार हो जाता है, खास करके गोवा में। ऐसे इवेंट, ऐसे प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली ये अभी काफ़ी सालों से हम लोग ये अटेंड कर रहे हैं। पहले एक छोटे जगह से होता था, फिर महालक्ष्मी टेम्पल में होता था। एंड बीइंग गोवा एज अ स्टेट जहाँ पे गुजरातीज की संख्या बहुत कम है, वहाँ पे अगर इस तरह का फंक्शन होता है तो बहुत बड़ी बात है। और हर साल बाय साल ये एक अलग ही लेवल पे हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं क्राउड जिस तरह से आए हैं, सिर्फ गुजरातीज ही नहीं है, बाकी नॉन गुज्जूस भी हैं जो काफ़ी इसको एंटरटेन करते हैं। तो इस वजह से ये संख्या जिस तरह से बढ़ रही है वो देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग हमको पूछते भी आज भी कि आपके यहाँ पे नवरात्रि कब हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। तो ये सुन के भी हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। आपकी पूरी फैमिली इस बार किस तरीके से तैयारियां की? कितना बच्चों में एक्साइटमेंट कितना रहता है ये गरबा को लेके, नवरात्रि को लेके? बेसिकली ज़्यादा एक्साइटमेंट तो लेडीज में होता है, बिकॉज उनके कॉस्ट्यूम्स ही काफ़ी अलग अलग त्योहार के होते हैं। कॉस्ट्यूम ऐसा होता है कि हर कोई कॉस्ट्यूम रिपीट नहीं होता, 9 दिन के 9 कॉस्ट्यूम्स अलग अलग होते हैं। तो ये एक अलग ही त्योहार है जिसमें लोग, स्पेशली लेडीज, जेंट्स उतने नहीं होते पर लेडीज पे इतना अच्छा होता है कि उनको एक तो अलग दिखना होता है और सबसे अच्छा दिखना होता है। तो एक अलग ही उत्सव उसमें बन जाता है। बड़े अच्छे लग रहे हैं कि एक गरबा के लिए स्पेशली आप तैयार करते हैं? ये गरबा के लिए स्पेशल ड्रेस हम गुजरात से लाते हैं, तो उसमें इसके आपको 1 तारीख को और अच्छा जो ट्रेडिशनल गरबा, जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल गरबा का जो ड्रेस था, कड़ी और चौड़ी, वो व्हाइट में रहती है और व्हाइट एम्ब्रॉयडरी का उसका काम किया हुआ रहता है। ये तो अभी क्या है, ये तो अभी कमर्शियलाइज है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ड्रेस आपको देखना है तो आप 1 तारीख को कम्युनिटी हॉल में आ जाइएगा। और ये मतलब हाथ से पूरा बनाया जाता है? हाथ से बनाया हुआ है, पूरा हाथ से हैंडवर्क है, उसका प्रिंट करके उसको हाथ से बनाता है सब। आप किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? आपके लिए कितना खास है? हमारे लिए तो बहुत है। नवरात्रि का उत्सव जो है वो हमारा स्टेट फेस्टिवल है गुजरात का। तो और नवरात्रि फेस्टिवल गोवा में हम आज से नहीं मना रहे, हम 1964 से मना रहे हैं। मेरे 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 फोर फादर, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, वो उन्होंने सब गुजराती के मिल के साथ 1964 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दयानंद बांदोड़कर, उसके साथ इनोग्रेशन करके उसका स्थापना किया था समाज का। तब से हम है। और मेरे उम्र अभी 60 साल का है। मैं लास्ट 20 साल से समाज के लिए काम कर रहा हूँ और 50 साल से खेल रहा हूँ गरबा। आप लोग एंजॉय के साथ और महीनों पहले तैयारी करके, गोवा में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आपके लिए कितना खास? देखो, महीने पहले से सब अपने कॉस्ट्यूम की तैयारी करते हैं, पर स्टेप्स तो हम सबको पहले से ही पता है। हम इकट्ठा होके मजे से गरबा करते हैं। और महिलाओं के लिए किस तरीके की तैयारी होती है? कपड़ों के लेके, बाकी चीजों के लिए किस तरीके से आप लेके तैयारियां होती है? कपड़ों को लेके सब अपने अपने तरीके से करते हैं। गुजरात से कोई मंगवाता है, कोई ऑनलाइन लेता है, कोई गुजरात जाके शॉपिंग करता है। सब अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। एवरी ईयर सब इतना नया नया कॉस्ट्यूम लेते हैं, कलर वाइज लेते हैं। सब बहुत मतलब एंजॉय करते हैं और वेट करते हैं इस चीज का कि कब आने वाली है नवरात्रि और हम लोग अच्छे से नया नया घाघरा चोली पहने। सर,
महिलाओं के लिए तो बहुत तैयारियां रहती हैं और बहुत एक्साइटेड रहती हैं। पुरुषों के लिए गरबा नवरात्रि कितना अहम हो जाता है? उतना ही महत्व है जितना लेडीज और बच्चों के लिए है। और ये वही एक त्योहार है गुजराती का जो 3 साल के बच्चों से लेके 70, 80, 90 साल तक जो खेल सकते हैं सब आते हैं, मिलके खेलते हैं और सब समाज के लोगों को लेके हम लोग खेलते हैं। अर्चना जैसे लोग यहाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा हो रहा है, बरसों से होते आ रहा है और दिन भर दिन अच्छे से अच्छा होते ही जा रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे आगे भी और अच्छा जाएगा। जैसे कि पहले शुरू किया था तभी सिर्फ इधर गोवा में हमारे बहुत कम घर थे जहाँ पे ये खेलते थे। देख देख के अभी आप देख रहे हो कितना बड़ा हमारी फैमिली हो चुकी है गुजरात की यहाँ पे, और आशा करते हैं कि और अच्छा हो। मैम, आपकी ड्रेस बड़ी खूबसूरत है और किस तरीके से तैयारियां होती हैं? खास करके गुजरात में गरबा बहुत होता है लेकिन गोवा में बहुत कम देखने को मिलता। आपकी तैयारियां कैसी रहती हैं? सो मेरी तैयारियों में इफ आई टेल यू स्पेसिफिकली तो आई गेट ऑल दिस आउटफिट्स फ्रॉम मुंबई व्हाट माय मदर ब्रिंग्स एंड उसके बाद इट इज इफ यू सी हर एक लोग एक से बढ़कर एक होते हैं। सो वी ऑलवेज ट्राई टू ड्रेस अप एज बेस्ट एज वी कैन सो इधर बहुत मजा आता है बिकॉज वी प्ले लाइक अ कम्युनिटी ऑल आर यूनाइटेड, ऑल प्ले टुगेदर, ऑल हैव फन। सो इट्स जैसे ये 9 दिन तक चलता है तो क्या अलग अलग ड्रेस कोड होता है कि अपने इच्छा अनुसार होता है? कोई कोई वो नवरात्रि के कलर्स भी फॉलो करता है, कोई कोई अपने इच्छा अनुसार पहनता है। इट्स ऑल अप टू यू नो। प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े शिद्दत से व्रत रखते हैं और गुजरात से हैं और उन्होंने कुछ सालों में हिंदू संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया है। उनके बारे में क्या है आप लोगों का मानना है? मेरा मानना है कि एक्चुअली हर संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, बट सिंस आवर नेशन इज हिंदू नेशन, इज डूइंग गुड। ये आपके लिए कितनी तैयारियां होती हैं गरबा को लेकर? क्योंकि गोवा में बहुत कम देखा जाता है कि गरबा हो, क्योंकि लोग गोवा बीच पार्टी के लिए जाते हैं, लेकिन आप काफी टाइम से आप लोग गरबा खेल लेते हैं, तो किस तरीके से तैयारियां आपकी रहती हैं? हमारी 1 महीने से चालू हो जाती है प्रिपरेशन, नए कॉस्ट्यूम, नए ज्वेलरी, प्रैक्टिस, बहुत मजा आता है। मैम, इसमें ड्रेस कोड का क्या रहता है कि आप लोग स्पेशली अलग अलग कपड़े डिजाइन करते हैं, क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें 9 दिन के 9 कलर्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग हम वो कलर्स के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। गोवा के लोगों का किस तरीके के सपोर्ट है? क्योंकि गोवा का कल्चर पूरा अलग है और गुजरात का अलग। नहीं, अभी तो गोवा के लोगों को भी गरबा करने में बहुत मजा आ रहा है। दे आर ऑल्सो एंजॉइंग। सर, आप किस तरीके से इस पूरे गरबा को एंजॉय करते हैं और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है? साल में एक बार आता है तो क्या तैयारियां? आई थिंक दिस इज अ फेस्टिवल जो रहता है कि लोग नहीं देखते कि कौन देखता है कौन नहीं। दे डांस फ्रीली, दे जस्ट वांट टू एंजॉय द बिट्स एंड कीप डांसिंग इन द नेम ऑफ गॉड। अभी सर महीनों पहले से प्रैक्टिस चालू कर देते हैं कि मैम लोग को देख के आप कि बचपन से देखते आए हैं तो सीख गए? मैं बचपन से देखते आया हूँ और मैं सीख गया हूँ, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, भगवान हमको नचा रहे हैं। मैम, और आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? इसके साथ साथ कुछ स्पेशल खान पकवान का भी आप लोग ध्यान रखते हैं? कितने लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, सिर्फ दूध पी के करते हैं, लेकिन अभी बच्चे को थोड़ा अलग अलग खाना चाहिए तो सब एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। और 9 दिन शाम को हम लोग माता जी की आरती करते हैं, भजन गाते हैं और गरबे भी गाते हैं और उसके बाद हम लोग इधर गरबे में आते हैं। तो ये इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रही है कि गरबा मतलब इनके लिए साल में एक त्योहार नहीं है, पूरी इनके एक पूरे साल का जो इंतजार रहता है उसमें बहुत प्लानिंग के साथ जाए, इनके ड्रेसेस हो, प्रैक्टिस हो, व्रत हो, बहुत तैयारियों के
साथ आते हैं और यहाँ घंटों गरबा करने के बाद चेहरे पे कोई थकान महसूस नहीं होती। और ये गुजरात के बेशक हैं, लेकिन गोवा में और पूरे हिंदुस्तान में गरबा को जिस तरीके से इन लोगों ने उसका प्रचार प्रसार किया, अब जैसे लगता है कि गरबा पूरे हिंदुस्तान का है। और यही तो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, जो अपने अपने कल्चर में अलग अलग में सब कुछ समेट कर एक साथ चलती है। यही तो एकता सिखाती है, यही हिंदुस्तान सबसे प्रिय है पूरे दुनिया में अगर देखेंगे।